हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लेकर आए क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस, जो 50 प्रश्नों का कितना होगा 50 प्रश्न। अगर जिनकी 4 फरवरी को एग्जाम है तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। जरूर इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपका बोध में आ सकता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न करा कि दक्षेश का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो पहला क्या दिया ऑप्शन इस्लामाबाद, दूसरा क्या है काठमांडू, तीसरा क्या है नई दिल्ली, फोर्थ क्या दिया है कोलंबो। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी काठमांडू। काठमांडू कहां पड़ता है, नेपाल में। चलिए दो नंबर प्रश्न को देखते हैं। कर भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था। तो पहला ऑप्शन क्या दिया 1977, दूसरा क्या है 1972, तीसरा क्या है 1962, फोर्थ में क्या दिया 1971। तो सही आंसर क्या होगा 1971। यही पूछे भारत पाकिस्तान का युद्ध पहला कब हुआ था, तो जब पहला पूछेगा तो क्या बोलेगा 1965। अब भारत चीन युद्ध कब हुआ था 1962। इसका अनुकूल आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। चलिए तीन नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा संयुक्त राष्ट्र के महान क्या करा संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है। तो पहला क्या दिया वान की मून, दूसरा क्या जॉर्ज संपियो, तीसरा एंटोनियो गुतेरस, फोर्थ क्या दिया मारियो सोरस। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी एंटोनियो गुतेरस। चलिए चार नंबर प्रश्न देखते हैं। करा संयुक्त राष्ट्र के क्या करा संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को 1994 में निलंबित कर दिया। तो पहला क्या दिया सचिवालय, दूसरा महासभा, तीसरा सुरक्षा परिषद, फोर्थ में क्या ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। चलिए पांच नंबर प्रश्न देखते हैं। क्या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो पहला क्या दिया सरदार पटेल, दूसरा क्या है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा क्या है जवाहरलाल नेहरू, फोर्थ में क्या दिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन क्या होगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करा किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया। तो पहला क्या दिया मुस्लिम लीग, दूसरा क्या है कम्युनिस्ट दल, तीसरा हिंदू महासभा, फोर्थ क्या दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन ए मुस्लिम लीग ने क्या किया था बहिष्कार किया था। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है 85वां, दूसरा 44वां, तीसरा क्या 42वां, फोर्थ में क्या दिया 15वां। तो सही आंसर क्या होगा तो ऑप्शन सी 42वां। ये कब जोड़ा गया था 1976 में। चलिए अगले देखते हैं। संविधान निर्माण करने में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो आप जानते हैं तो पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, पहला क्या ऑप्शन है 2 वर्ष, पहला क्या है 2 वर्ष, दूसरा क्या दिया है 4 वर्ष, तीसरा क्या है 3 वर्ष और फोर्थ में क्या दे रहा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन।
तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए 9 प्रश्न में देखते हैं। करा किसने भारतीय संविधान, ठीक है, किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? प्रोफेसर, पहला क्या दिया? प्रोफेसर आइवर जेनिंग। दूसरा क्या दिया? केसी बियर। तीसरा ऑप्शन क्या है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और फोर्थ में क्या दिया? महात्मा गांधी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रोफेसर आइवर जेनिंग ने। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। करा भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो पहला क्या दे रहा है? 14 अगस्त 1947। दूसरा क्या दिया है? 26 जनवरी 1950। तीसरा 2 फरवरी 1952। और फोर्थ में क्या दिया? 1 जनवरी 1948। चलिए सही का आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो पहला क्या दिया? ऑप्शन 14। दूसरा क्या है? 6। तीसरा क्या है? 12। और फोर्थ में क्या दिया? 10। तो सही आंसर देखते हैं। देखिए क्या कर रहा है? तो वर्तमान में पूछा, तो वर्तमान में अनुसूची कितना दिया है? तो ऑप्शन क्या होगा? 12। और यही पूछा था कि संविधान लागू के समय अनुसूची कितना था? तो 8। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा कौन सा अधिकार, क्या करा? कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है? तो पहला क्या दिया? ऑप्शन धर्म का अधिकार। दूसरा क्या दिया है? स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा क्या है? समता का अधिकार। फोर्थ में क्या दिया? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। तो सही इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, धर्म का अधिकार। चलिए 13 नंबर देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो पहला क्या दिया? अनुच्छेद 14। दूसरा क्या? अनुच्छेद 12। और तीसरा ऑप्शन क्या दिया? अनुच्छेद 17। और फोर्थ में क्या है? अनुच्छेद 18। ठीक है, ये बता दो। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। ठीक है, अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। क्या होता है? छुआछूत। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है? तो पहला ऑप्शन दे रहा है क्या? 44वां। दूसरा क्या है? 45वां। तीसरा क्या है? 46वां। और फोर्थ में क्या दिया? 47वां। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब पूछ रहे कि 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो आप क्या बोलिएगा? 1978 में। चलिए 15 नंबर प्रश्न में देखते हैं। कर हम मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीत कौन जारी करता है? तो पहला क्या दिया है? सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा क्या है? संसद। तीसरा क्या है? निर्वाचन आयोग। फोर्थ में क्या दिया? राष्ट्रपति। तो रीत जारी कौन करता है? तो ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हैं? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? 2। दूसरा क्या दे रहा है? 3। तीसरा क्या है? 4। फोर्थ में क्या दिया है? 5। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, 3।
चलिए 17 देखिए, करा निम्नलिखित में से किस निकाय को भारतीय संविधान का संरक्षक या प्रहरी माना जाता है? तो पहला क्या दिया, राष्ट्रपति। दूसरा क्या, सर्वोच्च न्यायालय। तीसरा निर्वाचन आयोग। फोर में क्या, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए 18 देखते हैं, करा किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति क्या क्या लगाया जाता है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, 352। दूसरा क्या है, 356। तीसरा क्या है, 360। फोर क्या दिया है, 380। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और यही पूछ दो, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में वित्तीय क्या था, आपातकाल लगाया जाता है? तो क्या मारते हैं, 360। अब पूछ रहे कि वित्तीय उपबंध कौन सा अनुच्छेद में लगता है? तो 352। चलिए 19 नंबर देखते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो पहला क्या दे रहा है, राष्ट्रपति। दूसरा क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। तीसरा लोकसभा। और फोर में क्या दिया, राज्यसभा। तो आप जानते हैं कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो आंसर क्या होगा, लोकसभा के प्रति। अब पूछ रहे कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु सीमा क्या होती है? तो आंसर क्या बोलेगा, 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु सीमा कितनी थी, 30 वर्ष। और राष्ट्रपति पूछ रहे तो कितना बोलेगा, 35 वर्ष। चलिए 20 नंबर प्रश्न देखिए, चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो पहला क्या दिया, 312। दूसरा क्या दिया, 324। तीसरा 325। फोर में क्या दिया, 368। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 324। चलिए 21 नंबर देखते हैं, किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तो आप जानने करते हैं कि बिहार में है, उत्तर प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी है, जबकि क्या राजस्थान में नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, राजस्थान। चलिए 22 नंबर देखते हैं, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो पहला क्या दिया, उपराष्ट्रपति। दूसरा प्रधानमंत्री। तीसरा राष्ट्रपति। और फोर में क्या दिया, लोकसभा अध्यक्ष। अगर वर्तमान में पूछ दे प्रधानमंत्री कौन है, तो क्या बोलेगा, नरेंद्र मोदी। लोकसभा कौन है, ओम प्रकाश बिरला। और राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। और उपराष्ट्रपति को जगदीप धनखड़। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए संसद की जो कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी। चलिए 23 नंबर देखते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो 5 वर्ष दिया, पहला नहीं होगा। तीसरा में क्या दिया, 7 वर्ष, ये भी नहीं होगा। डी में क्या दिया, 8 वर्ष, नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 6 वर्ष। चलिए 24 नंबर देखते हैं, करा कि लोकसभा में संघ शासित प्रदेशों में से कितने सदस्य हो सकते हैं? तो पहला क्या दिया है, 20। दूसरा क्या है, 22। तीसरा क्या है, 45। फोर में क्या, 18। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना वर्तमान में, 8।
चलिए 25 देखते हैं, करा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो पहला क्या दिया 60 वर्ष, दूसरा क्या है 62 वर्ष, तीसरा 64 वर्ष, फोर्थ में क्या दिया है 65 वर्ष। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 62 वर्ष। चलिए 26 देखते हैं, वर्तमान भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में पहला संख्या दिया है 25, दूसरा क्या दिया है 24, तीसरा क्या है 22, फोर्थ में क्या दिया है 26। तो सही आंसर देखिए, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 25। चलिए 27 देखते हैं, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन किया गया है? तो पहला क्या दिया 4वां मान चौथा, दूसरा क्या दिया 7वां, तीसरा क्या 9वां, फोर्थ में क्या दिया 10वां। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 7वां। चलिए बाबू देखते हैं, करना 28वां, जिनको 4 फरवरी को एग्जाम देना है तो एक पर जरूर वीडियो देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए करा 28 की करा है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पहला क्या दिया 26 जनवरी, दूसरा क्या है 24 अप्रैल, तीसरा 15 अगस्त, फोर्थ में क्या है 14 नवंबर। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी 24 अप्रैल। चलिए 73वां एवं 74वां संविधान कब लागू हुआ था? तो पहला क्या दिया 1985, दूसरा क्या है 2003, तीसरा क्या है 2001, फोर्थ में क्या दिया 1993। चलिए का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी। देखिए 73वां पूछे किससे संबंधित है? तो पंचायती राज, और 74वां पूछे तो नगर निगम। चलिए 30 देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो पहला दिया 1985 नहीं होगा, दूसरा क्या दिया 2003 भी नहीं होगा, तीसरा क्या है 2001 ये भी नहीं होगा, फोर्थ में 1993, इनमें से कोई नहीं। तो कब हुआ था? अनुच्छेद 368 में दिया गया है। चलिए बुआ 31 देखते हैं, करा है राज्यों के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो पहला क्या दिया कुंजरू, दूसरा न्यायमूर्ति फजल अली, तीसरा जीबी वायत, फोर्थ में क्या दिया पनिकर। चलिए इसका सही देखते हैं आंसर, तो ऑप्शन क्या होगा? बी न्यायमूर्ति फजल अली। चलिए 32 देखते हैं, करा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहला क्या दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल, दूसरा क्या है मोरारजी देसाई, तीसरा क्या है चौधरी चरण सिंह, सिंह नहीं होगा सिंह होगा, क्या होगा चौधरी चरण सिंह, फोर्थ में क्या दिया चंद्रशेखर। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए बोल 33 देखते हैं, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन क्या दिया 1966, दूसरा क्या है 1967, तीसरा क्या है 1965, फोर्थ में क्या दिया 1970। तो सही आंसर देखते हैं, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अच्छे कुछ दे ताशकंद समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो क्या बोलिएगा भारत और पाक माने पाकिस्तान के बीच। उस समय भारत का पूछा गया कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। चलिए 34 देखते हैं, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है?
तो पहला क्या दिया, मोरारजी देसाई। दूसरा क्या है, चंद्रशेखर। तीसरा क्या है, कामराज। फोर्थ में क्या है, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो कांग्रेस के युवा तुर्क किसे कहते थे, तो ऑप्शन बी, किसको कहते थे, चंद्रशेखर को। चलिए 35 देखते हैं, स्वतंत्र भारत में आम चुनाव पहली बार कब हुए, तो पहला क्या दिया, 1947। दूसरा क्या है, 1950। तीसरा क्या है, 1952। फोर्थ में क्या है, 1977। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव जब कब हुआ था, ऑप्शन सी, 1952 में। चलिए 36 देखिए, करा भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। देखिए यहां पर मिस्टेक कर दिया कि ना, मंत्री होना चाहिए, सब तो संतरी लिख दिया, ठीक है। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो पहला दिया कृपलानी, नहीं। दूसरा राजेंद्र प्रसाद, ये भी नहीं होंगे। तीसरा क्या दिया, बी आर अम्बेडकर। तो आंसर क्या होगा, सही बी आर अम्बेडकर। चलिए 37 देखते हैं, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था वर्तमान में है, तो पहला एक दलीय नहीं होगा। दूसरा क्या दिया, बहुदलीय। तीसरा क्या, द्विदलीय। और फोर्थ में इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा, बहुदलीय। बहुदलीय का मतलब क्या होता है, एक से अधिक। चलिए 38 देखते हैं, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था वर्तमान में है, जैसे अभी बताएं, तो जल्दी से डायरेक्ट मारते हैं, बहुदलीय, ठीक है, बहुदलीय। 39 देखते हैं, योजना आयोग, फिर योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना, फिर पहला वित्त आयोग। दूसरा विकास आयोग। तीसरा राज्य वित्त आयोग। फोर्थ में क्या दिया, नीति आयोग। तो सही आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन डी, नीति आयोग। अच्छा, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था, 1 जनवरी 2015 में। अच्छा, योजना आयोग को भंग कब किया गया था, 2014 में। कितना में, 2014 में। चलिए वो 40 देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो पहला क्या दिया, वित्त मंत्री। दूसरा राष्ट्रपति। तीसरा प्रधानमंत्री। और फोर्थ में क्या दे रहा, इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है, कौन होता है, तो ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए वो 41 देखिए, निम्न में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म हुआ। चलिए तो पहला क्या दिया, भारत चीन युद्ध। दूसरा कारगिल युद्ध। तीसरा भारत पाक युद्ध। फिर अब फोर्थ में क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, तो युद्ध के परिणाम से एक नया देश का, इसमें तो भारत पाक युद्ध के में हुआ था। किसका अस्तित्व आया था, तो बांग्लादेश। किसका, बांग्लादेश का अस्तित्व आया था। कब, 1971 में। चलिए 42 देखते हैं, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ था, मैंने हस्ताक्षर हुआ था। तो पहला क्या दिया, भारत और चीन। दूसरा भारत और पाकिस्तान। तीसरा भारत और रूस। फोर्थ में क्या दिया, भारत और अमेरिका। तो सही आंसर देखिए, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, भारत और चीन के बीच। कब हुआ था, 1954 में। चलिए 43 देखते हैं, 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो पहला लाहौर समझौता।
दूसरा शिमला समझौता, तीसरा दिल्ली समझौता और फोर्थ में क्या दिया, कराची समझौता। चलिए बउआ इसका सही आंसर देखते हैं। 1972 में किसका हुआ था, तो शिमला समझौता। पूछ देगा कि शिमला समझौता के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्या बोलिएगा, इंदिरा गांधी। चलिए 44 देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया था, तो पहला क्या दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा क्या है बीपी सिंह, तीसरा क्या है चंद्रशेखर, फोर्थ में क्या दिया, चौधरी चरण सिंह। चलिए भैया तो सही आंसर किसको देखते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा, बीपी सिंह। चलिए आज का 45वां प्रश्न देखते हैं। करा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहला देखते क्या दिया, इंदिरा गांधी, दूसरा एनी बेसेंट, तीसरा सरोजनी नायडू, फोर्थ में क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ऑप्शन बी एनी बेसेंट। चलिए 46 देखते हैं। कहा भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है, तो पहला क्या दिया, लोकसभा, दूसरा निर्वाचक मंडल, तीसरा राज्यसभा और फोर्थ में क्या दिया, विधानसभा। तो सही आंसर देखते हैं बउआ, तो सही आंसर क्या होगा, तो बी निर्वाचक मंडल के द्वारा। चलिए 47 देखते हैं। करा किस वर्ष जनता पार्टी का केंद्र में शासन स्थापित हुआ, तो पहला क्या दिया, 1977, दूसरा 1975, तीसरा क्या है 1980 और फोर्थ में क्या दे रहा है 1978। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए 1977। कौन बने थे भैया, तो मोरारजी देसाई। कौन बने थे, मोरारजी देसाई। क्या बने थे, प्रधानमंत्री। किस पार्टी से, तो जनता पार्टी से। कब, 1977 में। चलिए 48 देखते हैं। करा भारत में संपूर्ण क्रांति की घोषणा किसने की, तो पहला क्या दिया, विनोबा भावे, दूसरा क्या है जयप्रकाश नारायण, तीसरा कृपलानी, फोर्थ में राज नारायण। तो सही आंसर क्या होगा, तो आंसर बी जयप्रकाश नारायण। कब शुरू किए थे, 1974 में। कहां के रहने वाले थे, बिहार। कहां के, बिहार के। चलिए 49 देखते हैं। करा 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या है, तो पहला क्या दिया, जाकिर हुसैन, दूसरा ज्ञानी जैल सिंह, तीसरा फखरुद्दीन अली अहमद, फखरुद्दीन होगा, फखरुद्दीन अली अहमद। फोर्थ में क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। देखिए 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या था, तो आंसर क्या होगा, फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए आज का लास्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि बोडोलैंड स्वायत्त शासी परिषद किस राज्य में है, तो पहला क्या दिया, असम, दूसरा क्या है नागालैंड, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और फोर्थ में क्या है मेघालय। तो चलिए इसका सही आंसर देखिए, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।